हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम चौहान और बच्चों मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हमारा सीबीएसई का लेक्चर नंबर 3 है और हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम उसके कूलम्ब्स लॉ का एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। वैसे इस पर आधारित और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट शीट में पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आप करेंगे और कुछ मैं करूँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना कार्य। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही है ये। तो इसमें देखिए 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्जेस कॉपर स्पेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेमी। ठीक है, 2 कॉपर स्पेयर हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 सेमी है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन क्या है हमें कि जो चार्जेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस दी है 50 सेमी, r इज इक्वल टू 50 सेमी। ठीक है, तो आप इसको जो है MKS में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। फिर इसके बाद में कहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्जेस ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये जो चार्ज है इनके बीच में रिपल्सन फोर्स पूछा है। रिपल्सन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो चार्ज की नेचर है वो सेम है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। दिया है ईच चार्ज इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है जी, ये वैल्यू दी है चार्ज की और फोर्स पूछा है इनके बीच का रिपल्सन फोर्स क्या हो। तो कूलम्ब्स लॉ को आपको याद करना होगा। कूलम्ब्स लॉ ने कहा था कि 2 जैसे चार्ज हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है वो उन चार्जेज के प्रपोजनल, उन चार्जेज के प्रोडक्ट के प्रपोजनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रपोजनल होता है। तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया गया था कि F इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया गया है, तो आप उसको जो है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो नंबर 2 देखें। ठीक है, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू सेम 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R देखिए 0.5, इसका स्क्वायर कर देंगे 0.25। ये 0.5 बच्चों 100 से डिवाइड करके आया है क्योंकि ये 50 सेमी दिया है। तो MKS में चलेंगे हम, तो MKS में निकालने के लिए सेमी को जब MKS में मीटर में चेंज करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करा 0.5 मीटर हो गया और उसका स्क्वायर 0.25 हो गया। ठीक है, इन पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ये 13 बार कट गया। ठीक है, और ऐसे ही ये भी 13 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके F इज इक्वल टू 13 इंटू 13 169 इंटू 9 इंटू पावर देखिएगा आप कितनी हो जाएंगी, 7 और 7 कितनी हो गई, 14 काय की होगी, माइनस की, और 9 काय की है भैया, प्लस की। ठीक है, 14 काय की है, माइनस की, 9 काय की है, प्लस की, तो कितनी हो गई 10⁻⁻5। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 9 जा 81 81 9 6 जा 54 और 8 62 9 1 जा 9 और 6 15 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब आप इसमें पॉइंट को 3 अंक इधर ले आइए
3 नंबर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा इनके बीच, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका हुआ जो कूलम्स लॉ अप्लाई करने के पश्चात आया इसका आंसर। अगला है ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविएशन अट्रैक्शन इफ ईच वे 0.5 kg। ठीक है, अगर इनका जो वे है वेट m1 इज इक्वल टू m2, वेट को जो इनका मास है उसको आप m से रिप्रेजेंट कर देंगे और मास दिया है 0.5 kg, और देखिए दोनों का है। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविएशन अट्रैक्शन इफ ईच वेट 0.5 kg। ठीक है, दोनों का वेट 0.5 kg है और इनके बीच आपको ग्रेविएशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविएशनल फोर्स जो होता है वो न्यूटन के लॉ से निकलेगा। तो न्यूटन ने हमें बताया था Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविएशनल फोर्स का फॉर्मूला है। Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बेस में जो g लिख रहा है ये ग्रेविएशनल को दर्शा रहा है। जो फोर्स ये था इसको E बेस में लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये ग्रेविएशनल फोर्स है तो इसके बेस में हमने जी लिख दिया। Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Fg इज इक्वल टू जी की वैल्यू रख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1, देखिए जो वेट दिया है 0.5 kg दिया है, एवरेज पेयर का वेट 0.5 kg है, तो m1 के रिप्लेस 0.5, m2 के रिप्लेस भी 0.5 और अपॉन में r तो दी ही थी, बीच की डिस्टेंस 0.5 ये भी, और क्या हो रहा है बच्चों इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी 2 बार लिख जाएगा 0.5 0.5 क्योंकि स्क्वायर है, देखिए r स्क्वायर। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका ग्रेविएशन फोर्स Fg इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये ग्रेविएशनल फोर्स आ गया। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आ गया, ग्रेविएशनल फोर्स ये आ गया। अब वो कह रहा है इनके बीच में आल्सो कंपेयर दीज फोर्स, इनकी कंपेयर बतानी है हमें, तो कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन और ग्रेविएशनल फोर्स आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इट इज सो लेस देन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत छोटा है इससे। ठीक है, आप कह सकते हैं Fg लेस देन नहीं है, सो लेस देन है, 2 बार लेस देन का साइन लगा दो। Fg सो लेस देन फ्रॉम Fe, ये कंपेयर होगी कि ग्रेविएशन फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत लेस देन है इससे। तो ये आपका एक पार्ट ये सोल्व हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि इसको उतारा जाए तो उसका इतना टाइम तो है नहीं, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ठीक, अब हम इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। देखिए जी सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ 1 ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मीन्स इसका ये है कि जो उनकी चार्ज की वैल्यू थी वो पहले से ये देखिए कितनी हो गई, डबल, और जो बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, पहले से हाफ। जो चार्ज की वैल्यू है वो तो डबल हो गई। ठीक है, लाइक टू क्वेश्चन Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। ठीक है, ये न्यू चार्जेस हैं तो डैश लगा दिया मैंने, Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू जो पहले से थी वैल्यू उसकी डबल हो गई। ठीक है, Q1 डैश भी 2Q हो गया, सिमिलरली Q2 डैश भी 2Q हो गया। ठीक है, पहले से वैल्यू डबल हो गई चार्ज की, और जो बीच की डिस्टेंस थी वो पहले से हाफ हो गई, मीन्स R डैश इज इक्वल टू हो गई R/2। तो वो पूछ रहा है कि अब फोर्स कितना हो जाएगा। तो
तो फिर अगेन कूलम्स को ले आइए। कूलम्स ने बताया था F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डैश लगाओ, डैश लगाओ, डैश लगाओ, डैश लगाओ, ये लगाया तो ये हो गया F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 डैश, देखिए Q1 डैश डबल हो गया 2Q, Q डैश देखिए Q2 डैश सेम वही 2Q अपॉन R डैश देखिए हाफ हो गई है R बाई 2 का क्या हो रहा, स्क्वायर, स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 2 जा 4 Q स्क्वायर अपॉन R बाई 2 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4। अब ये जो नीचे वाला 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16, इसको अलग लिख लेंगे आप, 4 4 जा 16, इसको अलग लिख दिया, और ये अलग लिख दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अरे ये तो हमने अभी सोल्व किया था, F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू इसकी वैल्यू तो अभी निकाली थी हमने F। ठीक है, और F ये F है, F का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ जो अभी हमने सोल्व किया था। F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू F की वैल्यू आई थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 15 6 जा 90 90। ठीक है, 15 6 जा 90, 9 कैरी आ गई हैं 0, पॉइंट लगाएंगे, 15 1 जा 15 और 9 24। ठीक है जी, और इंटू 10 टू दी पावर -2। अब आप क्या करेंगे, 2 अंक पीछे ले आइए, 2 नंबर पीछे ले आओ, 10 टू दी पावर -2 कह रहा है कि 2 अंक इधर ले आओ तो 1 2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू 0.24 न्यूटन। ये हो गया जी फोर्स। ये कब हो गया फोर्स, जब इनका जो चार्ज की वैल्यू है वो तो डबल कर दी और जो बीच की डिस्टेंस है वो हाफ कर दी, तो जो फोर्स है वो 0.24 न्यूटन हो गया। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट हुआ। अब देखिए, अब और क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। अभी इसमें बी में भी दो पार्ट हैं, ये बी का पहला पार्ट था, ए और बी, ए वो किया था हमने, ये बी का पहला पार्ट था, और बी का अब सेकंड पार्ट देखेंगे आप। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ओके। अब देखेंगे आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कहा है द 2 स्पेयर आर प्लेस्ड इन वाटर। अगर ये जो स्पेयर हैं हम वाटर में ले जाएं तो फोर्स कितना हो जाएगा। इसके ऊपर तो मैंने बार बार लेक्चर को खींचा था, मैंने बताया था कि जब भी किसी भी चार्जिड पार्टिकल्स को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले जाते हैं तो उनके बीच का फोर्स पहले से डिक्रीज हो जाता है। तो इनके लिए फॉर्मूला आया था हमारा F डैश इज इक्वल टू होता है F अपॉन K। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू, F कितना था 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन था, अभी निकाला है हमने इन पार्ट ए, और K जो है वाटर में रख दिया इसको, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है कितना दिया भाई 80, तो अपॉन 80 से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट हटाओ 0 ले आओ तो ये आ गया F डैश इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 इंटू ये 2 0 जो नीचे हैं इन्हें ऊपर ले जाओ तो ये 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। ये हो गया जी, या इसे आप लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू 8 1 जा 8। ठीक है, पॉइंट लगा के 7 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 और 70 हो जाएंगे, 8 8 जा 64, कितने बचेंगे 6, 8 7 जा 56, 1.87 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। ये फोर्स हो जाएगा, ये जब हो जाएगा फोर्स जब इन चार्जिड पार्टिकल्स को हम किसी मीडियम में ले गए हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो ये फोर्स हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में। अब हम अगला टॉपिक कराते हैं आपको, जो कि सेम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही है। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन, यहां से कराते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।
मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अब हम फोर्स निकालेंगे, लेकिन अब जो चार्जेज हैं वे मल्टीपल फॉर्म में हैं, मीन्स बहुत सारे हैं, दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन, एन पार्टिकल हैं, चार्जेड पार्टिकल, उनके बीच हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, ये कूलम्स लॉ की हेल्प से निकलता है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सुपर डुपर है ये भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, उसकी हेल्प से ये निकलेगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम जो है, अब हमें किसी एक एक्स वाई प्लेन ले लेंगे। ये हमने कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया भाई। ठीक है, थोड़ा इधर बनाते हैं, ये लो जी, ये आपने, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है ये, और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बच्चों आप जो है चार्जेड पार्टिकल मान लेंगे। एक चार्जेड पार्टिकल ये मान लिया, एक चार्जेड पार्टिकल ये मान लिया, एक ये मान लिया, और भी ऐसे भी कहीं पर भी मान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट है इसमें चार्ज। ठीक है, इस टाइप से बांट सकते हैं। तो ये हमने Q1 मान लिया, ये Q2 मान लिया, ये Q3 मान लिया, Q4, Q5, Q6, इस टाइप से बहुत सारे चार्ज हैं इसमें। ठीक है, Q1 की जो है ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस मान ली हमने R1। ठीक है, डिस्टेंस R1 वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से R1 वेक्टर लिख दिया इसको, और Q2 की डिस्टेंस हो गई R2 वेक्टर। ओके, सिमिलरली Q3 की डिस्टेंस मान ली R3 वेक्टर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये तो अभी डायग्राम बनाया है मैंने। अब आपको देखना है कि किसी एक चार्ज को पकड़ लो इसमें, और उस पर आप फोर्स निकालिए विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ के हिसाब से आप फोर्स निकालेंगे किसी एक चार्जेड पार्टिकल पे। तो हम Q1 को ले लेते हैं और Q1 पे फोर्स निकालेंगे पहले Q2 के कारण। ठीक है, Q1 पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए इसको लिखा जाएगा F वेक्टर 1 2, इसका मीन्स होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली Q3 के कारण देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F वेक्टर, इसको लिख दिया जाएगा 1 3, इसको लिखा जाएगा, इसको बोला जाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। ओके, अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस वेक्टर मान लेंगे। डिस्टेंस वेक्टर इसका हो जाएगा R वेक्टर 1 2। ओके, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका R कैप 1 2। ठीक है, सिमिलरली इसका हो जाएगा R वेक्टर 1 3, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका R कैप 1 3। ठीक है, ऐसे ही अगर Q4 होता, Q4 तो उसका फोर्स हो जाता F वेक्टर 1 4, डिस्टेंस वेक्टर हो जाता R वेक्टर 1 4, और यूनिट वेक्टर हो जाता R कैप 1 4। ठीक है, तो इस टाइप से आप फोर्स मान लेंगे। ये फोर्स हो गए अलग अलग जो इस पर एक्स वाई प्लेन में लगे हैं। ओरिजिन पॉइंट जो है ये, इसका जो डिस्टेंस वेक्टर है R1 वेक्टर, वो Q1 की ओर जा रहा है, और फोर्स इसका ऐसे लगेगा, ये F1 वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? पहली बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इस पे जो फोर्स होगा, जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स होता है जितने भी इस प्लेन में अलग अलग फोर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए हैं, उन सब के सम के बराबर होता है। मीन्स इसका ये हुआ कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं, अब F1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर 1 2, ठीक है, प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 4 प्लस एंड सो ऑन
F वेक्टर 1n ये होता है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। अब इसकी स्टेटमेंट भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर स्टेटमेंट बनाना चाहो तो आप इस डायग्राम की सहायता से बना सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अपने आप बनाइए। कैसे बनेगी, देखिए यहाँ से इसको डायग्राम को देखिए। द फोर्स ऑन गिवन चार्ज, ये जो गिवन चार्ज है आपको दिया है, इस पे फोर्स निकालना है आपको। द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द सम ऑफ अदर चार्जेस। द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द सम ऑफ अदर चार्जेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, द फोर्स ऑन गिवन चार्ज, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये द फोर्स ऑफ गिवन चार्ज, देखिए F1 वेक्टर, ये सब क्या है, ये और जितनी भी फोर्स लग रहे हैं अदर चार्जेस जो हैं उन सब का क्या हो रहा है, सम हो रहा, प्लस हो रहा। तो इसको आप बोलेंगे द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द सम ऑफ अदर फोर्सेज ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। जितने भी फोर्स ये ऑल अदर चार्जेस के कारण लग रहे हैं उन सबके सम के इक्वल होता है। F1 वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर 1 2 प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर 1 प्लस ये एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको जो है आप कूलम्ब्स लॉ से सोल्व कर सकते हैं, तो आपको फोर्स ज्ञात हो जाएगा कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो ये हो जाएगा बच्चों F1 वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे थोड़ा इधर से ले लेते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर 1 2, देखिए जब इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम ने कहा था ये, इनटू 1 2 की बात चलिए, ये रहे भाई Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस देखिए इसकी R वेक्टर 1 2 का स्क्वायर और इनटू R कैप 1 2, ये जरूर लिखा जाता है, ये यूनिट वेक्टर है, मैंने बताया था ये इसी डायरेक्शन में चलता है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट वेक्टर जरूर लिखना पड़ेगा, पिछला वीडियो देखें, बार बार देखें तो क्लियर हो जाएगा। प्लस F वेक्टर 1 3 ये रहा, यहाँ से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर है इसके ऊपर स्क्वायर R कैप 1 3, ओके, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा R1n का स्क्वायर और R कैप 1n, ओके, ये आ गया जी। इसको आप लिख सकते हो F1 वेक्टर इज इक्वल टू, आप अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आएगा आगे भी, और यहाँ भी है। मीन्स ये हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कॉमन ले लो, वेनिस्ट है भाई ये तो हमारे पास है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है क्या, ये देखिए Q1 भी साथ साथ चल रहा और लास्ट तक साथ है, तो इसे भी कॉमन ले लो, ये ले लिया जी, Q1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा देखिए यहाँ पे बचा Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2 का स्क्वायर R कैप 1 2, प्लस यहाँ क्या बचा जी Q3 अपॉन R वेक्टर 1 3 का स्क्वायर R कैप 1 3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ क्या बचा जी, प्लस यहाँ पर बचा आपका QN अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R कैप 1n, ये बचा जी, ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब इसको आप इंटीजर की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में लिख दीजिए, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब का सिग्मा ले दो, सिग्मा मतलब होगा एल्जेब्रिक सम हो जाएगा इन सब का, तो सिग्मा लिया, सिग्मा का साइन ये होता है, सिग्मा मीन्स होता है जब भी n पदों तक किसी फॉर्मूले में सम हो रहा है तो उसको सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो सिग्मा लिख दिया और सिग्मा के बेस में हो जाएगा, कहाँ से चले ये सम, कहाँ कौन से नंबर से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, तो इंटीजर 2 से कहाँ तक हो रहा है, ये n तक हो रहा है, तो n आ गया, ठीक है। नीचे लिखा जाएगा जहाँ से, ऊपर लिखा जाएगा जहाँ तक, तो इंटीजर 2 से इंटीजर n तक, ओके। और ये हो गया आपका Q इंटीजर, ठीक है जी, Q इंटीजर अपॉन
आर, देखिए 1 तो यहाँ पर सब में है, 1 2 हुआ, 1 3 ये तो सब में चले रहा, तो 1 तो चले गई, और 2 3 4 ये n तक चल रहा है, n नंबर तक, तो R1n वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली R कैप 1, और ये चल रहा है आपका 2 से और n पदों तक चल रहा है ये भी, तो ये हो जाएगा इंटीजर, ठीक है जी, ये हो गया आपका। तो ये आप इसको एल्जेब्रिक सम के रूप में लिख दिया, तो ये हो गया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ओके। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी आ सकता है, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका ये हुआ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वे आपको एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, कराए जाएंगे, हालांकि वे भी इसी टाइप के हैं जैसा मैंने आज कराया है, और कुछ डिफरेंट भी हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जो चैप्टर का नेम है वो है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ हम कर चुके, अब हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए आपको मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया था चार्जिड पार्टिकल। चार्जिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिन पर चार्ज होता है, ठीक है, वे चार्जिड पार्टिकल कहलाते हैं। चार्जिड पार्टिकल 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के ऊपर है। ये बताता है जैसे कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज के बारे में पिछली वीडियो में बहुत बताया था कि पॉइंट चार्ज वे होते हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, वे पॉइंट चार्ज होते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी ये बाउंड्री है, इसका घर ये है, अपने घर में ये किसी को नहीं आने देता। अगर कोई आता है, आने तो देता है, या तो इसको खींच लेता है बहुत तेजी से, कि हाँ बहुत तेजी से आ, या फिर उसे दूर भगा देता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव को दूर भगा देगा। नेगेटिव आएगा तो उसे बहुत जल्दी बुला लेगा, आजा भाई। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस खींची हैं मैंने, जो इसके चारों ओर अराउंड में ये लाइंस खींच रखी हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बोली जाती हैं। और ये जितना भी इसका अराउंड एरिया है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसमें कोई अगर अदर चार्जेस बाहर से आए और वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो इसका मीन्स होगा कि ये इस पॉइंट चार्ज की बाउंड्री है। अगर इसमें कोई आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो अब हमने मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज ले आइए। टेस्ट चार्ज वो है जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, वो टेस्ट चार्ज है। तो जब इसको आप किसी टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लाते हैं, इसकी बाउंड्री के अंदर लाते हैं, तो मैंने अभी बताया है कि ये क्या करेगा? इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन करेगा, ठीक है। तो जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्शन करेगा या जितने फोर्स से रिपल्सन करेगा, वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी इंटेंसिटी है, ठीक है, जितनी इंटेंसिटी से ये इसे अपनी ओर खींच रहा है या अपने से दूर भगा रहा है, वो बोली जाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देखिए कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, मैंने बताया पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू मान लिया आपने, और इसके चारों ओर ये एक बाउंड्री हो गई जिसमें ये इलेक्ट्रिक लाइंस फैली हुई हैं, ठीक है। अब वहां तक की बाउंड्री जहां तक कोई टेस्ट चार्ज इसमें एंटर करे और वो किसी इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो इसका मीन्स ये होगा कि वो एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है। अब इसको आपको डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्टेटमेंट कर देनी है इसकी। तो आप क्या करेंगे? इसकी भी स्टेटमेंट जैसे हम अभी बनाते हैं, पिछले भी टॉपिक में बनाई थी, तो आप इसकी भी स्टेटमेंट इससे जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है इसकी हेल्प से बना लेंगे। तो देखिए क्या बनेगी, आप यहीं से देखिए, द अराउंड एरिया
of a point charge, the around area of a point charge in which the test charge experiences a attraction or repulsion force is called an electric field. Again revise. The area around a point charge, the area around a point charge in which the test charge experiences a attraction or repulsion force is called an electric field. ठीक है, वो अराउंड एरिया जिसमें कोई टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स का अनुभव करता है या एक्सपीरियंसेस होता है, वो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या है इसकी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंट बाय ई वेक्टर। ये बताती है कि जितने फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है इसमें, ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बाम दो काम हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने चले थे हम, और इंटेंसिटी भी पढ़ा दी है इसी में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? तो देखिए, जब ये टेस्ट चार्ज आ रहा है तो मैंने बताया है कि ये इसके अंदर फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो माप है, वही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इक्वल ऑफ रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसकी यूनिट बन जाएगी, तो यहां से बना लो आप इसकी यूनिट एफ फोर्स की यूनिट न्यूटन और टेस्ट चार्ज की यूनिट कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बारे में बहुत अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही चलेगा, 2-3 लेक्चर और 3-4 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो आप जितना मैंने आज पढ़ा है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। अब वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो जितना आपने पढ़ा है, इसी जो मैंने पढ़ाया है आज, उसको बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें और इसके नोट्स बनाएं। हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के जो कार्य मैंने पढ़ाया उसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करके इसके नोट्स बना लेंगे प्रॉपरली के बच्चों। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो जो आपके मित्र हैं उनसे कहें कि वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।